5 साल में जनता पीड़ित रही है यहाँ पर, और जनता के साथ जो एक दुरुपयोग हुआ है और जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, और जो यहाँ के जो सरकार ने जो आम लोगों को प्रताड़ित किया है, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो जाहिदा हो चाहे कोई और हो, उन लोगों ने जो हमारे यहाँ के लोकलिटी में गरीब गुरबाओं को परेशान किया है, मजलूमों को परेशान किया है, यहाँ के लोकल आदमियों को सताया है, उन सब के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। अभी आपने स्टेज पर थोड़ी देर पहले कहा था कि टिकट बेशक से लोकल को मिलना चाहिए, चाहे जाहिदा को मिले। आप दूसरी पार्टी से हो, यहाँ जो धरना हो रहा है वो सिर्फ विधायक जाहिदा खान के खिलाफ हो रहा है, जबकि सारे लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समाज का समर्थन करता हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता। मैं समाज जहाँ रहेगा, समाज जो कहेगा मैं वो काम करता हूँ, और समाज के इशारे में चलता हूँ। इंशाअल्लाह ताला समाज मेरे साथ है पूरा, और मैं न्यायिक बात करता हूँ, चाहे यहाँ ये लीडरों का मंच हो, चाहे यहाँ ये कांग्रेस का मंच हो, चाहे यहाँ ये किसी नेता का मंच हो, चाहे ये कांग्रेस खिलाफ हो पार्टी के, चाहे जायदा खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। मुझको लेना देना है तो सिर्फ ये है, कांग्रेस पार्टी ने जो मुसलमान को बैंक बैलेंस रखकर मुसलमान की कड़ी तोड़ने का काम किया है और मुसलमान को एक कचरे का डब्बा समझा है, मैं उस चीज का घोर विरोध करता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि एमएलए जाहिदा है या कोई और है, और जो चमचे ये चाहते हैं कि कांग्रेस का पार्टी का कोई भी जाहिदा के अलावा कोई भी नेता आए, हो सकता है जाहिदा से बड़ा गद्दार कोई आ गया, तो इनके पास गारंटी है किस बात की? ये बता दो मेरे को। तो जाहिदा से बड़ा गद्दार कोई आ गया तो उसकी इनके पास क्या गारंटी है? वो गारंटी बताएं भाई। जाहिदा से बाहरी आदमी कोई आया तो इनके पास गारंटी है क्या? मैं मानता हूँ मांगो लोकल के लिए टिकट, बढ़ाओ लोकल नेता, बढ़ो मजबूत, आप खत्म करो जाहिदा को। टिकट उसको मिलता है तो भी मशीन से खत्म कर दो, बटन दबा के खत्म कर दो, वो सब आपके हाथ में है। लेकिन आप 5 साल तक तो जाहिदा की गिबत करते हो, रोते हो उसके लिए, 5 साल बाद 10 दिन के अंदर उसको वोट दे देते हो। ये रीति रिवाज कब तक रहेगा? मैं तो ये भी कह के आया हूँ इन लोगों से, बताओ कोई बात, मैंने कोई राजनीतिक बात की हो, कुछ और कहीं ना कहीं आप जाहिदा का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन तो नहीं कर रहे हो? मैं जाहिदा के लिए जाहिदा का जूत तो मार सकता हूँ 50 में, अगर भ्रष्टाचार है तो, भ्रष्ट नेता है तो जूता मार सकता हूँ 50, समर्थन नहीं कर सकता। जनता की आवाज है, मेरी अकेले की आवाज नहीं जूते मारने की, इशारा समझ गए? कांग्रेस पार्टी की नेता जाहिदा सबसे भ्रष्ट है कांग्रेस राजस्थान में। आप क्यों फालतू के जहरों गड़बड़ चाहते हो? हमारे कोयले बने हुए हैं, हम 5 बार जेल गए यहाँ पर, क्या समझते हो? सरकार यदि उन्हें दोबारा से टिकट देती है, कहने का मतलब ये है अपने मयार से नीचे तो आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो आने से रहा, शेर चाहे भूखा ही क्यों ना हो घास तो खाने से रहा। मुझे अताउल्लाह खान कहते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता, मैं घास खाने वाला आदमी नहीं। उसने कहा था ना, ये हाथी हड़ में ना चले, सिंह घास ना खाए, ये हंसा मोती सुगने लंघ नहीं कर जाए। अपन तो यार भाई साहब जनता के हितैषी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, मजलूमों के मसीहा हैं। हमको क्या लेना देना है इन आहिदा जाहिदाओं के मामलों से? हमें क्या लेना देना है इनके बड़े हालातों को देखकर? ये क्या कर रही है, कहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हमको मतलब क्या है इन चीजों से? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचारी जाहिदा कर रही है तो भगा दो निकाल कर। टिकट कटता ठीक है, नहीं कटता तो फिर से भगा दो उसको निकाल कर। वो MIM पार्टियां आई तो है, ये किस लिए आई है? ये गरीबों के मुस्तकबिल के लिए तो आई है। 1000 बीघा जमीन खरीद रहा हो इस साहब, कहाँ पर? जो आपका घाटा का कट है बॉम्बे हाईवे के पास, 1000 जमीन के लिए वो ऑथराइज करा रहा है। उनके डीलर वहां उतर चुके हैं, उनको कोई तुम्हारी पार्टी से किसी चीज से स्वार्थ नहीं है। आज तक पहली बार उन लोगों ने पार्टियां उतारी है, और वो वहां पर फ्री अल्पसंख्यकों के लिए सेवा देना चाहते हैं। वो वहाँ कम से कम 10 लाख तक की फीस इस बच्चे की होगी, वो बच्चा फ्री पढ़ेगा, स्कूल भी बड़ा होगा, हॉस्पिटल भी 10-15 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा, वो सब परमानेंट चलेगा। वो चाहता है कि मैं मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, यतीमों के लिए मैं कोई ऐसा बड़ा काम करके जाऊं जो मरने से पहले मेरी यादगार बनी रहे। अताउल्लाह जी अभी कह रहे थे कि ओवैसी हैं जो यहाँ से प्रत्याशी ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी एक आरोप है कि वो प्रत्याशी वहीं लाते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल सीट है, बाकी जगह वो इसका मतलब वो बीजेपी की सहायता करते हैं। आपके पास जमीन कितनी है? आपके पास जमीन कितनी है? मेरे पास 2 एकड़ जमीन। 2 एकड़
2 एकड़ में से आधा एकड़ में जो तुम पैमास कराओगे नहीं कराओगे आप? बिल्कुल करेंगे। पटवारी के पास जाओगे, गिरदावर के पास जाओगे तो पैमास में 1 इंच जमीन छोड़ दोगे क्या? जहाँ मेरी जमीन का पूरा हिस्सा आ रहा मैं जहाँ छोड़ आपकी दूंगा। हैसियत है 2 एकड़ मेरी खरीदने की। जायदाद है वो, जहाँ आपकी वो हैसियत मेरी जागीर है, वो मेरा बाग है, वो मेरा बगीचा है, तो उसको मैं कैसे छोड़ दूंगा? हाँ मैं कह रहा हूँ इस बात को, जहाँ मेरी तादाद ज्यादा है वहाँ ज्यादा सीटें उतारूंगा, वहाँ से चुनाव जीतेंगे हम। इससे क्या प्रॉब्लम है? जहाँ दलित ज्यादा है वहाँ ज्यादा रहेंगे हम, जहाँ गरीब ज्यादा है वहाँ चुनाव लड़ेंगे हम, जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ चुनाव लड़ेंगे हम। आरएसएस थोड़ी जिता देगी हमको। जहाँ आरएसएस है, जहाँ भगुआ है 2%, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो किसी का भी नहीं, देशद्रोही है वो देश का ही नहीं है आरएसएस। बदतमीजी आरएसएस के मतलब। जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है, यहाँ से आप क्या विकास कराओगे? विकास आज तक बीजेपी और कांग्रेस बिजली, पानी, लाइट, सड़क, इस पर बार बार रिपीट करती आई है। इन नामनासों को सबको खो देंगे, ये बात कहने को छोड़ेंगे नहीं। आज तक इनसे सन 47 के बाद में देश आजाद हुआ, उसके बाद इन पर बिजली, पानी, सड़क से सुकून, इनके अलावा कुछ बचा नहीं। हम इनमें एक बार भी मेरी सरकार आए या नहीं आए, ओवैसी साहब अपने निजी बजट से भी कामा विधानसभा से अगर एक एमएलए अताउल्ला साहब बनता है तो इंशाअल्लाह ताला सोना की चीजें बना देगा। गारंटी करते हैं। चुनाव से पहले तो सभी लोग दावा और वादा करते हैं तो कैसे करूं? मस्जिद में घुसा लो मेरे को, कुरान उठाओगे मेरे पास, हद कर रहे हो, उसका क्या सबूत दे सकता हूँ मैं तुम्हारे सामने तो हूँ। गरीबों के पास कौन जा रहा है? पुलिस से कौन अटक रहा है? एडिशनल एसपी से कौन अटक रहा है? फरीदाबाद में जाके डेड बॉडी पे कौन लड़ाई लड़ रहा है? बताओ आप बताओ, डेड बॉडी लड़ाई कौन लड़ रहा है? नगर थाने में मारा जा रहा है, आज कौन जा रहा है? बहादुरपुर की मस्जिद में कौन जा रहा है? तो ये कम सबूत है तुम्हारे लिए? कहीं थोड़े पड़ जाएंगे सबूत भी, और बताऊंगा तो। कहीं जुनेद हत्याकांड जेल कौन गया है? मैं जुनेद हत्याकांड में अगर धरने पर नहीं बैठता तो वो कौन पूरी कटकर फिर से कांग्रेस की तरफ या बीजेपी नहीं जाएगी, जाती है? इंशाल्लाह नहीं जाएगी। अब कितने आरोपी खड़े मेरे पास, तुम्हें पता है? ये सब ओवैसी का आदमी सब जो यहाँ खड़े हैं। हाँ। ये तो अभी नारा लगा रहे थे कि हम कांग्रेस से, गहलोत के साथ हैं, जायदा के साथ नहीं इनका है। बेटा, इनका भाई इनके साथ खड़ा है। अब इनको पता है औकात किसके बोलने की। यहाँ पर कौन आंख में आंख मिला के बात कर सकता है भ्रष्टाचारियों से? पूछो इनसे, इनके दिलों को टटोलो सबको। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे सामने, भ्रष्टाचारियों से, चाहे कोई बिजली विभाग का हो, चाहे तहसीलदार का हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई और हो, कौन आंख में आंख डाल सकता है? बात करो, पूछो इन सबसे, ईमानदारी से पूछ लो इनसे, पता लग जाएगा आपको। अब 7 तारीख को यहाँ गहलोत आ रहे हैं। हाँ। और ये जो धरना चल रहा है 7 तारीख तक के लिए बोल रहे हैं कि हम 7 तारीख तक धरना करेंगे। वो गहलोत साहब से उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें कांग्रेस से दिक्कत नहीं और जायदा खान का टिकट। राजनीति है साहब, राजनीति टिकट मांगने के लिए कर रहा हूँ कुछ यार आदमी। अच्छा, समझ में बात? लेकिन मैं कह रहा हूँ टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता राजनीति तो में तो ये धरना राजनीतिक धरना है। अरे यार जायदा जब चुनाव लड़ेगी जभी तो बुराई ज्यादा है लोगों के अंदर। जायदा चुनाव लड़ेगी, हम चुनाव जभी जीतेंगे बढ़िया करें। साफ बात ये है ना, ये बात समझा पाओगे लोगों को? समझ रहा है? जायदा चुनाव लड़ेगी मेरे मुकाबला में, मेरी अंदर की आंख में चाह रही है चीज, जायदा कांग्रेस लड़े मैं ओवैसी से लड़ूं। और जब आम सामने टक्कर हमारी जायदा की हुए और जब पता पड़े कौन सी है यहाँ काम में। अब यार ये अब ये फालतू की बात कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए? ये समाज है, समाज सामने जाता वैसे भी नहीं कह सकता भाई, मेरा एक समाज है, उस पर मुझे सामने होना पड़ रहा है। जायदा की मेरी टक्कर होगी जब आम सामने ओवैसी टोपी मुसल्ला और तस्बीह की टक्कर होगी। और जो बाबा अम्बेडकर साहब की भीमराव अम्बेडकर का नारा लगेगा जब काम चले फिर पता लगेगा। तो धरने में कहीं न कहीं आप एक बिरादरी के लेवल से, मैं पार्टी के लेवल से नहीं आया, मुझे कोई लेना देना नहीं कांग्रेस बीजेपी से। कांग्रेस बीजेपी के टिकट को जूती की नोक पर रखता हूँ मैं, कांग्रेस बीजेपी के टिकट को जूती की नोक पर रख रहा हूँ। सन 47 अब तक बिजली काम पूर्ण हो हमारा, सन 47 अब तक हमारा लाइट काम पूर्ण हो, रोड को काम पूर्ण हो, सन 47 अब तक हमारा स्कूल को काम पूर्ण हो, टीचर पूरा न लगाया गया हमारे पास। आज तक हमारा कहीं भी कोई मामला नहीं हुआ, बिजली आज तक पूरी ना हुई। तो इनका इन्हीं प्रचार सुनी जाएंगे हम, एक से बढ़कर एक गद्दार आ जाएगा टिकट खरीद के। इनका तो सौदा हो रहा है टिकटन का, इनका तो 50 लाख 20 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ ये है। आप यहाँ की जनता है जो टिकटों के सौदों को खत्म करेगी। जब टिकटों के सौदे खत्म हो जाएंगे ना, अपना आप सिस्टम से होगा, जनता अपने बल पे बढ़ाएगी नेता यहाँ अपने बल पे। जब जनता अपने बल पे ईवीएम दबा देगी तो सारा मसला सही हो जाएगा 100%। ठीक है, शुक्रिया। ओके।